मधुपुर शहर के बड़बाद स्थित राहत कॉलेज ऑफ एजुकेशन में रविवार को एक भावनात्मक और मानवता से परिपूर्ण क्षण देखने को मिला, जब रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस पुनीत कार्य का शुभारंभ झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में संस्था के सचिव डॉक्टर इमरान अंसारी, डॉक्टर सांजलि कौशर, शबाना खातून, फैयाज कैसर, अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर शाहिद फेकू समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षकगण और गण्यमान्य अतिथि उपस्थित रहे। डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस मौके पर कहा कि रक्तदान जीवन दान है। मानवता की सबसे बड़ी सेवा यही है कि हमारे खून की एक बूंद किसी की धड़कनों को चलाए रखे। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे जीवन में कम से कम एक बार अवश्य रक्तदान करें। उन्होंने यह भी बताया कि मधुपुर अनुमंडल अस्पताल के विकास के लिए 100 करोड़ की लागत से नया भवन शीघ्र तैयार किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त किया जाएगा। रक्तदान शिविर के दौरान दर्जनों छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और स्वेच्छा से रक्तदान कर समाज के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। यह शिविर केवल रक्तदान के लिए ही नहीं, बल्कि समाज में मानवता और युवा शक्ति की एक मिसाल थी, एक ऐसी मिसाल जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी। पढ़ाई के साथ साथ समाज में जो आप लोग ब्लड देने का जो निर्णय लिया है, काफी काबिल तारीफ है। पढ़ाई के साथ साथ आप समाज में भी अपनी भूमिका देना चाहते हैं। आप बीएड कर रहे हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे आ रहे हैं। कल आप समाज में बच्चों को शिक्षा देंगे, बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम करेंगे, बच्चों को एजुकेशन से जोड़ने का आप काम करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ा कदम है रक्तदान। किसी का जीवन अगर आपके खून से बच जाता है तो आप समझ लीजिए आपसे महान व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। आज पूरे राज्य में जहां भी ब्लड कैंप का आयोजन होता है, आपका एक स्वास्थ्य मंत्री वहां जाता है, चाहे छोटा ब्लड कैंप हो चाहे बड़ा ब्लड कैंप हो। वहां जाके मैं प्रोत्साहित करता हूं, उनको मैं शाबाशी देता हूं, बधाई देता हूं। ऐसे रक्तवीरों को जो डोनेट करते हैं ब्लड, अपना खून देते हैं, और आपके खून से आप समझिए किसी की जान बच जाती है, तो इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है। हम चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में ब्लड की कमी नहीं हो, ब्लड पर्याप्त मिले। आजकल कई ऐसे परिवार हैं, मैं देखता हूं, अगर बोले कि ब्लड दीजिए तो ब्लड नहीं देता है, वो समझता है कि क्या हो जाएगा। मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूं, एमडी डॉक्टर, मैं कहना चाहता हूं कि ब्लड देने से आपको कुछ होता नहीं है। ब्लड तो 3 महीने में आपको फिर ब्लड आपका आ जाएगा पूरी बॉडी में। जो ब्लड देता है किसी का वो स्वस्थ रहता है, तो कोई बीमारी नहीं होता है। तो एक तरह से मेडिकेट तो आपको काफी आप हेल्थी रहेगा ब्लड देने से। तो मैं राहत कॉलेज ऑफ एजुकेशन के सेक्रेटरी को बधाई देता हूं कि आप पढ़ाई के साथ साथ आप खेल कूद के साथ साथ आप हेल्थ में भी आपका जो फोकस है, ये रियली ये एप्रिशिएबल है। मैं आपका अप्रिशिएट करता हूं। मधुपुर वासियों को मैं कहूंगा कि बहुत जल्द आप देखिएगा कि मधुपुर का जो रेफरल हॉस्पिटल है, इसको मैं बदलने जा रहा हूं। अभी रेफरल हॉस्पिटल जो है पुरानी बिल्डिंग है, इसको मैं तोड़कर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बहुत बड़ा हॉस्पिटल अपनी सरकारी व्यवस्था, हमारा सरकारी जो सिस्टम है, इसको हम ठीक करने जा रहे हैं। और मैं कह दिया हूं, खादी और खाकी, जब तक स्वास्थ्य जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में आप इलाज नहीं कराएगा, तब तक ये स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं होगा। इसलिए खाकी और खादी वाले को सबसे पहले मैं इलाज कराऊंगा। आप मुझे आग्रह करूंगा कि आप आइए और सरकारी हॉस्पिटल में पहले आपको इलाज कराइए। आप लोग को खादी वाले के पास पड़ता है और खादी वाले के पास नहीं पड़ता है, आप चले आते हैं सरकारी हॉस्पिटल, आप लोग प्राइवेट चले जाते हैं, सरकारी छूट जाता है।
तो ऐसे में अगर आप लोग हमें प्रोत्साहित करेंगे, आप लोग आगे आएंगे और हमारी सरकारी व्यवस्था में अगर आप विश्वास करेंगे, सरकारी सिस्टम में अगर आप विश्वास करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल ठीक हो जाएगा। और मैं दिमाग लगा हुआ हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और काफी बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप समझ लीजिए, जिस दिन अगर आपकी आलोचना होने लगी तो आप समझ लीजिएगा कि आप बिल्कुल बेहतर हैं, बिल्कुल बेहतर मंत्री हैं। और हमारे जो विपक्ष के साथी लोग हैं लगातार मेरी आलोचना करते हैं, तो आप समझ लीजिए जब मेरी आलोचना हो रही है तो आप ये मान लीजिए झारखंड में स्वास्थ्य का काम हो रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम हो रहा है। और मैं ठान लिया हूं एकदम एक एक लोगों तक हम पहुंचेंगे, एक एक लोग का हम स्वास्थ्य इलाज करेंगे, एक एक लोगों तक हम स्वास्थ्य की सुविधा देंगे। इसके तहत हम काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखिएगा पूरे राज्य के साथ साथ मधुपुर जो हमारा घर है, मधुपुर जहाँ हम बड़े बड़े लिखे, जहाँ हमारे अरुण दादा हमारे साथ है, हमारे साथ पढ़े लिखे अरुण दादा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अरुण नांगोली जी है। मैं अरुण नांगोली जी को कहूँगा, मैं भाजपा वाले को कहूँगा, हम लोग एक पेट में खाना खाए, पढ़े लिखे, हम लोग में कभी भेदभाव नहीं सीखा। तो आप लोग भी भेदभाव कम कीजिए और आइए हमारे अरुण नांगोली जी से सीखिए और पता कीजिए कि भारत कैसा है। मैं सेकुलर हूँ, बदलाव करने के लिए आया हूँ। जो जवाबदेही हमें राहुल गांधी जी ने दिया है, जो जवाबदेही हमें यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने दिया है, उस जवाबदेही को मैं ईमानदारी से निभा रहा हूँ। आने वाले दिनों में देखिएगा कि बहुत बड़ा बदलाव स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खाद्य आपूर्ति विभाग के क्षेत्र में और आपदा के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। कॉलेज के प्रांगण में जो ब्लड डोनेशन का भी चल रहा है, हम आशा करते हैं 20-22 यूनिट कलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ब्लड ऐसा चीज़ है जो रीजनरेट नहीं हो सकता है। हमारा साइंस इतना काम कर रहा है, फिर भी इस क्षेत्र में रीजनरेशन का काम नहीं हो सका है। तो ब्लड का भरपाई हम लोग ब्लड से ही कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए इस मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए हम लोग हर साल राहत कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप रखते हैं। और आज तो सौभाग्य की बात थी कि स्वास्थ्य मंत्री मधुपुर में रहने के कारण उसने कैंप का उद्घाटन किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो अभी स्वास्थ्य विभाग से वो जुड़े हुए हैं, तो वो भी हम लोग को प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए मैंने मधुपुर वासियों को भी रिक्वेस्ट किया था कि सब आके अपने ब्लड डोनेट करें, ताकि ये हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड संग्रह कर सके इस जिले के लिए। आज राहत कॉलेज में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्तदान का कार्यक्रम हो रहा है और अभी चल भी रहा है और सब लोग बढ़ चढ़ के रक्तदान दे रहे हैं। जो ये मानवता के लिए बहुत बड़ा काम है कि जो रक्त हम लोग को देते हैं, यहाँ पे बहुत लोगों का जान बचाने का हम लोग काम करते हैं। तो यही कहना है कि और भी आस पास के जितने कॉलेज हैं, स्कूल हैं, हम लोग उनको जागरूक करना चाहते हैं कि राहत कॉलेज में हमेशा से रक्तदान हुआ है, आप लोग भी कीजिए मानवता के आधार पे, यही कहना चाहते हैं। और आप लोग जितना मीडिया बंधु आए हैं आप सबको भी मैं धन्यवाद देती हूँ और ये कहूंगी कि आप लोग भी रक्तदान करें, समझे, यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार।